तो बड़ी खबर है, ईरान ने दुबई पर बड़ा हमला किया है। अब तक 1500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किया जा चुका है और 293 मिसाइल हमले। ईरानी ड्रोन हमलों से दुबई के वित्तीय ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमलों में 6 लोगों की मौत भी हुई है, 131 लोग घायल हैं। यूएई ने सभी ईरानी संस्थान बंद करने का आदेश दिया है। दुबई में 5 ईरानी स्कूलों को उनका जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया है। तो यूएई पर लगातार टारगेट करते हुए आप देखिए दुबई में कैसे आर्थिक तौर पर जो क्षति पहुंचाई जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो आपको इन तस्वीरों में दिखेगा। दुबई की गगनचुंबी इमारतें इस वक्त इस जंग की आग में झुलस रही हैं और यूएई यानी अबू धाबी और दुबई ये वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा घातक अटैक किए गए हैं और अभी तो 1500 से ज्यादा ड्रोन अटैक और 293 मिसाइल हमले किए गए हैं दुबई पर। एक और बड़ी अपडेट है इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर फिर हमला किया है। मीडिया को अमेरिकी सेना का प्रदर्शन दिखाना पसंद नहीं है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। ईरान पूरी तरह से हार चुका है, अब एक डील चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने फेक मीडिया न्यूज को टैग करते हुए लिखा है कि कैसे अब अमेरिका की जो शक्ति है उसको मीडिया नहीं दिखा रहा, बल्कि वो ईरान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की आलोचना भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के 15वें दिन ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम टारगेट्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर अमेरिका को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश की है। पिछले 14 दिनों से ईरान की मिसाइल्स मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर काल बनकर बरस रही है। ईरान के कामिकेज ड्रोन भी अमेरिका को तगड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जल्द युद्ध खत्म होने की बात की है। ईरान के घुटनों पर आने का दावा किया है। हालांकि ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़े हैं। वो बार बार अमेरिका को ललकार रहा है। अपनी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। दरअसल ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 43वीं लहर की शुरुआत कर दी है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स की बारिश कर दी है। ईरान ने इसका कोड नेम या शहीद अल इकब यानी कठोर दंड रखा है। ईरान के ताजा हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान की खबर है। दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने वाले अमेरिका को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पश्चिमी इराक के रेतीले इलाके में आसमान का बाहुबली माना जाने वाला विशालकाय KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान क्रैश हो गया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को मार गिराया है। इस हादसे के 24 घंटे बाद खबर मिली कि विमान में सवार सभी 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है।
जंग के बीच आसमान में ईंधन भरने वाले इस फ्लाइंग गैस स्टेशन का गिरना एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। KC-135 वो विमान है जो हवा में उड़ान के दौरान फाइटर जेट्स में तेल भरता है। लंबी दूरी के मिशंस के लिए ये विमान काफी अहम माना जाता है। जैसे ही इस विमान के गिरने की रिपोर्ट्स सामने आई, वॉशिंगटन से लेकर बगदाद तक हलचल मच गई। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और इस ट्रेजेडी की हर परत को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच पश्चिमी इराक के आसमान में 2 अमेरिकी HC-130J बचाव विमान कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखे गए। कहा जा रहा है कि ये खोजी विमान KC-135 स्ट्रेटो टैंकर के दुर्घटना स्थल की तलाश कर रहे थे। विमान के क्रैश होने पर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक KC-135 विमान पश्चिमी इराक में गिर गया और दूसरा सुरक्षित रूप से उतरा। यह दुश्मन के फायर या अपने फायर की वजह से नहीं गिरा है। अमेरिका को आसमान में ही नहीं बल्कि समंदर में भी तगड़े झटके लगे। अमेरिका के समुद्री दानव कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को लेकर IRGC ने बड़ा दावा किया। IRGC ने दावा किया कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। ईरानी फोर्स ने तो यहां तक कहा है कि मिसाइल हमलों की वजह से USS अब्राहम लिंकन को जल क्षेत्र से बाहर हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका के इस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट को डुबोने की धमकी ईरान युद्ध से पहले ही दे रहा था। IRGC ने कई AI वीडियो भी जारी किए थे जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो अमेरिकी जहाज को कैसे तबाह कर सकता है। अब ईरान ने इस दावे को हकीकत के धरातल पर उतारने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि हमले में एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स और एडवांस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जब हमला किया गया तब USS अब्राहम लिंकन ईरान की समुद्री सीमाओं से करीब 340 किलोमीटर दूर था। हमले के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जवाबी हमला करने के लायक या ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन को अंजाम देने लायक नहीं बचा है। ईरानी अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को तेहरान के अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और इस क्षेत्र में विदेशी सैन्य दबाव को रोकने की कोशिश का हिस्सा बताया है। IRGC के इस दावे की अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। US सेंट्रल कमांड ने इतना जरूर कहा है कि ईरान की तरफ से आ रहे खतरे को खत्म कर दिया गया है। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि USS अब्राहम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लगातार सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने इसी साल जनवरी में USS अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से अरब सागर शिफ्ट किया था। इसका मकसद ईरान की घेराबंदी करना और उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन चलाना था। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर से भी घातक हमले किए गए थे। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर तैनात अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने की खबर भी सामने आई। अमेरिका ने कहा है कि बिजली के खराबी के कारण आग लगी। हालांकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ी खबरें अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। इस बीच IRGC ने अमेरिकी सैनिकों को सख्त चेतावनी दी है। IRGC ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक क्षेत्र को तुरंत छोड़ दें, अन्यथा हम उनको क्षेत्र में कहीं भी विशेषकर होटलों, सुरंगों, औद्योगिक शहरों और भूमिगत आश्रयों में मलबे के नीचे दफना देंगे। संकेत साफ है कि IRGC अब रणनीतिक हमले कर रहा है और अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। शुरुआत में मिसाइल्स की बारिश से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के बाद अब सटीक हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका को कम हमलों में गहरी चोट देने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा रहा है।